Hello, mamas. Welcome back to What is Inside Mama's Diary. Today we will talk about how can we overcome postpartum depression या फिर हम एक न्यू मम्मा को जो पोस्टपार्टम डिप्रेशन को फेस कर रही हैं उन्हें हेल्प कैसे कर सकते हैं इससे ओवरकम करने में। और साथ ही मैं आज आपसे शेयर करने वाली हूँ अपने पोस्टपार्टम डिप्रेशन का एक्सपीरियंस। लेकिन अगर आपने मेरा पोस्टपार्टम डिप्रेशन के सिम्टम्स पर बेस्ड प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है ना, तो पहले जाकर आप उसे देखिए, क्योंकि उस वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में बताया है कि पोस्टपार्टम डिप्रेशन क्या होता है और इसके क्या क्या सिम्टम्स हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना लिंक दे दूंगी, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। जब आप पोस्टपार्टम डिप्रेशन को फेस कर रहे हो तो जो सबसे पहला काम आपको करना है वो ये है कि आपको अपने गायनिक से कंसल्ट करना है, क्योंकि सिर्फ डॉक्टर से कंसल्टेशन के बाद ही हमें ये पता चल पाता है कि ये डिप्रेशन कितना सीवियर है, इसमें मेडिकेशन की ज़रूरत है भी या नहीं, या ये सिर्फ और सिर्फ सेल्फ केयर से ठीक हो सकता है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो डॉक्टर हमें इस कंडीशन में सजेस्ट करते हैं वो ये है कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक थेरेपी लेना चाहिए, यानी कि हमारे मन में जो कुछ भी चल रहा हो या हम जिस भी मेंटल कंडीशन को फेस कर रहे हो उसके बारे में हमें किसी न किसी को तो बताना है, उनसे बात करना है। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में या आपके आसपास ऐसा कोई नहीं है जो आपको बिना किसी सजेशन के, बिना किसी जजमेंट के सिर्फ आपको सुनेगा, आपको समझेगा, तो इस केस में डॉक्टर आपको साइकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने की सलाह देते हैं। जो सेकंड मेन पॉइंट है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स वो ये है कि हमें सुबह के वक्त हल्की सूरज की रोशनी में मिनिमम आधे घंटे का वॉक करना है, जिसे हम ब्राइट लाइट थेरेपी भी बोलते हैं। ये हमारी बॉडी में सेरोटोनिन हार्मोन के लेवल को इंक्रीज करता है और कॉर्टिसोल को रेगुलेट करता है, जिसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे मूड पर पड़ता है। थर्ड जो मेन पॉइंट है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स वो ये है कि हमारा स्केड्यूल कितना भी बिजी क्यों ना हो, हमें खुद को वक्त देना है, हमें खुद के लिए वक्त निकालना है और रिलैक्स करना है। बाहर बारिश हो रही है, आपको आवाज़ आ रही है ना? तो जब इश्ना पैदा हुई थी ना, हम 3 मंथ्स हॉस्पिटल में ही थे, क्योंकि इश्ना प्री मैच्योर हुई थी। वो वक्त हमारे लिए ना बहुत ही मुश्किलों भरा था, लेकिन हमने हिम्मत बनाए रखा और इश्ना को घर ले आए। घर लाने के बाद मैं और मेरा परिवार सिर्फ और सिर्फ इस बात का ध्यान रखते थे कि हम इश्ना को कैसे ठीक रख सके, उसे कहीं कुछ हो ना जाए। धीरे धीरे हमारी मेहनत रंग लाने लगी, इश्ना ने भी गजब की हिम्मत दिखाई और उसका हेल्थ धीरे धीरे अब स्टेबल होने लगा। लेकिन इन सब के बीच ना मैंने अपने अंदर कुछ चेंजेस नोटिस किए। जैसे मैं पहले से कहीं ज़्यादा इमोशनली वीक फील करने लगी थी। मुझे बात बात पर रोना आता था और हर छोटी बात पर गुस्सा भी। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं इतनी नेगेटिव कैसे होती जा रही हूँ, क्योंकि मैं शुरू से बहुत ही पॉजिटिव पर्सन रही हूँ। हर सिचुएशन को बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ हैंडल किया है मैंने, लेकिन पता नहीं क्यों इस बार मैं डिप्रेशन में जा रही थी। मैं हर छोटे मोटे इंसिडेंट्स के लिए खुद को जिम्मेदार मानने लगी थी। मैं अपने हस्बैंड से, अपने फैमिली मेंबर्स से
हर छोटी बात के लिए झगड़े कर लेती थी, जबकि वो बहुत ही सपोर्टिव थे। जब हम ऐसे मेंटल कंडीशन को फेस कर रहे होते हैं ना, तो होता क्या है, हमें उस वक्त कोई एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जिसे हम अपने दिल के हालात बता सके, जो बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी सलाह के हमें सिर्फ सुने। लेकिन ऐसा होता बहुत कम है, और यही मेरे साथ भी हुआ। पोस्टपार्टम डिप्रेशन किस चिड़िया का नाम है, ये मेरे फैमिली को पता ही नहीं था। मेरा अननेसेसरी गुस्सा करना, बस्ट आउट हो जाना उनकी समझ से परे था, और मैं उन्हें समझा भी नहीं पा रही थी, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता था कि ये चल क्या रहा है। कुछ लोगों को तो ये भी लगने लगा था कि मैं अपने इस बिहेवियर के चलते कहीं अपना ही घर ना तोड़ लूं, या फिर अपना ही कुछ नुकसान न कर बैठूं। वो सबसे वर्स्ट सिचुएशन था मेरे लिए। लेकिन धीरे धीरे इतना तो समझ आने लगा था कि कुछ तो गलत हो रहा है मेरे साथ। तो मैंने इस मेंटल कंडीशन पर ना रिसर्च करना शुरू किया। तब जाकर कहीं मुझे ये पता चला कि इस बला का नाम पोस्टपार्टम डिप्रेशन है। चूँकि मैं एक इंट्रोवर्ट पर्सन रही हूँ शुरू से, इसीलिए बहुत खुलकर बात करना और उन बातों के बदले मिले फीडबैक को डाइजेस्ट कर लेना मेरे बस की बात नहीं है। इसीलिए मैंने एक दूसरा रास्ता निकाला। मैंने लिखना शुरू किया। मैंने अपनी इमोशन को, अपने फ्रस्ट्रेशन को, अपने डिप्रेशन को अपनी डायरी में कविताओं का रूप देना शुरू किया, और ये मेरे लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। नहीं, मैं आपको ये सजेशन नहीं दे रही हूँ कि आप भी अपने इमोशन को लिखना शुरू करिए। नहीं, इमोशन को, फ्रस्ट्रेशन को वेंटिलेट करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ लिखना थोड़ी है। हर वो काम, हर वो हॉबी जो आपको खुश रखता हो, आपको सुकून देता हो, सिर्फ और सिर्फ वही काम आपके मन में चल रहे बेचैनी को पूरी तरह ख़त्म कर सकता है और आपको इस डिप्रेशन से बाहर निकाल सकता है। आप न अपनी दोस्त खुद बनिए। इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो आपको आपसे बेहतर समझ सके। आप सिर्फ और सिर्फ वही सजेशंस फॉलो करिए जो आप किसी और न्यू मम्मा को देती अगर वो आपकी जगह पर होती। हाँ, मैं जानती हूँ कि हम सोसाइटी को बुरा बोलने से या बुरे कमेंट्स करने से रोक नहीं सकते, लेकिन कौन सी बात हम ले सकते हैं और किस तरह की बात हमें नागवार गुजरेंगी, ये बात सोसाइटी को साफ शब्दों में बताने का हमें पूरा पूरा हक है। अगर आप अपनी फैमिली में या अपने आसपास किसी ऐसे इंसान को देख रहे हैं जो इस सिचुएशन को फेस कर रहा है, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जाकर उससे खुलकर बात करिए। उसे बताइए, उसे इन्फॉर्म करिए कि वो जिस इमोशन को फील कर रहे हैं, जिस स्ट्रेस से गुजर रहे हैं, उसे पोस्टपार्टम डिप्रेशन बोलते हैं। जब आप उनसे बात कर रहे हो ना, तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की कोशिश करिए। अगर कोई न्यू मम्मा सामने से आकर आपको अपने दिल की बात बता रही हो, तो उसे नज़रअंदाज मत करिए। सेकंड पॉइंट, एक न्यू मम्मा को खुद के लिए वक्त निकालने में मदद करिए। थर्ड पॉइंट, अगर उनसे छोटी मोटी गलतियां हो भी जाती हैं ना, तो कुछ वक्त के लिए उसे नज़रअंदाज करिए। फोर्थ पॉइंट, उनमें हर वक्त कमियां ढूंढना बंद कर दीजिए। फिफ्थ पॉइंट, उनके फिजिकल अपीयरेंस को लेके कोई भी नेगेटिव कमेंट मत करिए।
बल्कि उनकी तारीफ करिए। और सबसे आखिरी और ज़रूरी पॉइंट, आप उन्हें ढेर सारा प्यार और अपनापन दीजिए। उन्हें ये महसूस कराइए कि वो आपकी ज़िंदगी में बहुत बहुत मायने रखती हैं। उनका खुश रहना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आप उनके बिहेवियर में ना धीरे धीरे बदलाव महसूस करेंगे। आप पाएंगे कि वो पहले से ज़्यादा खुश रहने लगी हैं, खुद को नया जैसा महसूस करने लगी हैं, और इस तरह वो अपनी नई जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाने लगेंगी। तो चलिए इस टॉपिक को आज यही ख़त्म करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ करना मुझे भी इंस्पिरेशन मिलती है कि मैं और भी नए नए वीडियोस बनाऊं। तो चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए टॉपिक एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।